हेलो गाइज, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बताना चाहूँगा। एक फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो शुरू करते हैं। स्टेडियम 974 क्या है, जो कि फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने पर गायब हो जाएगा। स्टेडियम 974 पोर्ट साइड स्ट्रक्चर है, जो कि रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर्स और स्टील से बना हुआ है, जिस फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए वेन्यू बनाया गया है। इस स्टेडियम को फुटबॉल मैच के बाद तोड़ दिया जाएगा। यह पहला जुदा करने योग्य कवर्ड फुटबॉल स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम कतर के अंतरराष्ट्रीय डायलिंग नंबर 974 और इसमें अपनी उपयोग किए गए उन कंटेनर्स पर से रखा गया है। तो ये थी ये फीफा वर्ल्ड कप की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो। और आज है 4 दिसंबर 2022। आज की कहानी जुड़वा भाई है। आज की कहानी का नाम है जुड़वा भाई। एक बार की बात है, 2 जुड़वा पोलर बियर थे। माँ की देख रेख में दोनों के दिन अच्छे गुजर रहे थे कि एक दिन माँ ने ऐलान कर दिया, कल से तुम्हें खुद अपना ख्याल रखना होगा। ना मैं तुम लोगों को खाने के लिए कुछ दूंगी और ना ही अब और शिकार करना सिखाऊंगी। और अगले दिन माँ बिन बताए दोनों को छोड़कर चली गई। अब दोनों भाई अपने दम पर थे। कुछ देर बाद उन्हें भूख लगी और वे सील का शिकार करने निकल पड़े। दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। दोनों चुपचाप बैठ गए कि अभी कोई सील तैरते हुए उधर आएगी और वे उसे पकड़कर खा लेंगे। पर काफी देर बीत जाने पर भी कोई सील वहां नहीं आई। तब पहले भाई पानी छूते हुए बोला, ओहो, कितना ठंडा पानी है। लगता है हमें इसमें उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भूखे ही रह जाएंगे। पर
पर दूसरा भाई उसकी बात काटते हुए बोला, पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो? इतने ठंडे पानी में कूदकर अपनी जान दोगे क्या? अरे थोड़ा इंतजार करो, कोई ना कोई सील आ ही जाएगी। पर पहला भाई नहीं माना। उसने हिम्मत जुटाई और पानी में कूद पड़ा। कुछ देर बाद वो वापस आया, पर उसके हाथ में कोई सील नहीं थी और ऊपर से वो एकदम गीला और चुप था। ठंड से काँप रहा था। दूसरा भाई उस पर हंसा, मैंने पहले ही मना किया था, अब भुगतो। लेकिन पहले भाई ने तो मानो सील पकड़ने की ठान रखी हो। वो फिर से पानी में कूदा। इस बार उसने पिछली बार से भी अधिक प्रयास किया, पर अफसोस, इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली। क्यों एक ही गलती बार बार करते हो? दूसरे भाई ने समझाया। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था। कुछ देर बाद उसने फिर से छलांग लगा दी और इस बार जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ी सी सील थी। दूसरा भाई देखता रह गया और अंत में उसे खाली पेट ही लौटना पड़ा। उसने मन ही मन ईश्वर को कोसा, मेरा भाई कितना लकी है और मैं कितना अनलकी। सचमुच लाइफ कितनी अनफेयर है। और बाकी की जिंदगी भी पहला भाई ऐसे ही जीतता गया और दूसरा भाई अपना भाग्य को कोसता रहा। शिक्षा, आज हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे थे, बस अंतर था तो उनकी सोच में। एक भाई जहाँ जोखिम लेकर खुद अपनी किस्मत पर लिखने को तैयार था, वही दूसरा भाई सिर्फ भाग्य भरोसे अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। और इस कहानी की तरह ही हमारी असल जिंदगी में भी जिंदगी उसी को सब कुछ देती है जो अपने डर को जीतना जानता है, जो
जानता है कि कहाँ कुछ करने में खतरा तो है, पर कुछ ना करने और भी खतरनाक है। जो जानता है कि अगर पहली अटेम्प्ट सक्सेसफुल एटीएम पर सक्सेसफुल ना हो तो दूसरा ट्राई करना चाहिए, और दूसरा ना हो तो तीसरा। जो जानता है कि जिंदगी तो हमें सब कुछ देने को तैयार है, बस ज़रूरत है खुद पर भरोसा करना की, और अपने डर को पीछे छोड़ अपने दिल की आवाज़ सुनने की नहीं तो हम जीने को तो ही लेंगे, पर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे कि ये जीना भी कोई जीना है। तो गाइस, हमारी आज की स्टोरी यही ख़त्म होती है। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगली